हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साहिल। और इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एसआई सिस्टम की सारी ट्रिक्स के माध्यम से हमने सारी की सारी एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज तक हम पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना भी सारा कंटेंट्स यहाँ आपकी क्लास में कराया जाता है वो सारा का सारा बेस्ड होता है आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पे, चाहे वो एसएससी है, एचएसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, आरआरबी है, चाहे आप पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं। तो अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी जाना चाहते हैं एनडीए में, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी पुलिस फोर्स को, तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूले। क्या रहेगा? डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूले जिसको हिंदी के अंदर, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन का जो फिजिक्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे पूछे जाते हैं। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं। हरियाणा बुक एसएससी ने भी पैटर्न चेंज करके उसके अंदर फिजिक्स एक पोर्शन डालना स्टार्ट कर दिया है और एनडीए के अंदर तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो बेसिकली क्या स्टूडेंट, डायमेंशनल फॉर्मूले जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विमाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? विमाएं कहा जाता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास, बल की या द्रव्यमान की विमाएं क्या हैं। अब विमाएं जब आ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि विमाएं क्या पूछा गया है, एमएलटी क्या पता क्या लिखा मिल गया। तो किस तरह से आपने उनको सोल्व आउट करना है, बेसिकली आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि जिंदगी भर आप ट्रिक नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक के माध्यम से ऐसा तरीका आपको आज इस वीडियो में समझाया जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूलों को रटना भूल जाओगे। डायमेंशनल फॉर्मूलों को रटना भूल जाओगे स्टूडेंट्स। आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे डेराइव करेंगे। याद आपको 3 ही चीजें रखनी है। पहली हमने रखनी है स्टूडेंट्स मास को। पहला किसको याद रखना है? मास। दूसरा लेंथ। और तीसरा हम रखेंगे बच्चा टाइम। और जब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे, आपसे डेराइव करने के लिए अगर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, लिखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से आप बड़ी ब्रैकेट लगाओगे और बड़ी ब्रैकेट के अंदर एम, एल और टी। ये क्या लिख दिया सर? सर वही है, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। यही 2-3 चीजें आप अपनी वीडियो के अंदर लिख देंगे, अपनी कॉपी के ऊपर आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बच्चा कि जी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास की विमाएं क्या होगी। तो सिंपल आपने क्या करना, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, बड़ी ब्रैकेट एम, एल और टी, इस तरह से नोट डाउन कर दो। क्या करना है, किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, क्या करना है आपने? एम, एल और टी। बस बस इतना सा काम करना है। क्या लिखना है? एम, एल और टी। अब देखें, मास के अंदर मास होता है, मास के अंदर मास तो होता है, जो चीज होती है उसके ऊपर लगा दो 1। मास के अंदर लेंथ होती है, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की लंबाई भी होती है कि मैं 20 किलो लंबा, 20 किलो लंबा तो नहीं बोलते, 20 मीटर लंबा बोलते हैं। यानी मास के अंदर लेंथ नहीं होती, जो चीज नहीं होती उसके ऊपर लगा दो 0। मास के अंदर टाइम होता है? नहीं होता, तो टाइम के ऊपर भी क्या लगा दो? 0। तो लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने तैयार है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m0, m1, l0 और t1। सिंपली आपके पास स्टूडेंट्स ये डेराइव हो चुका है मास का फॉर्मूला m1, l0 और t1। ये स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूला हमने आपको समझाया। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। किसके बारे में बात की? लेंथ के बारे में। सिंपल वही करना है, क्या लिखेंगे? एम, एल और टी। एम, एल और टी लिख देना है। क्या लिख देना है? एम, एल और टी। अब सोचना शुरू करते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं। लेंथ के अंदर मास होता है? नहीं होता। नहीं होता तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? 0।
जो चीज नहीं होगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो को हम लगा देंगे। अब लेंथ के अंदर लेंथ होती है जी, लेंथ तो होती ही है, लेंथ का तो काम ही है, तो लेंथ के ऊपर लगा देंगे 1। लेंथ के अंदर टाइम होता है, नहीं होता तो टाइम के ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो। लेंथ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप सभी के सामने तैयार है, m0 l1 और t0, m0 l1 और t0। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम के बारे में। टाइम, टाइम का कैसे होगा, फिर वही प्रोसेस m l और t। देखना बच्चा आपको सारे के सारे फॉर्मूले कंठस्थ याद हो जाएंगे इस वीडियो क्लास तक, बनाना सीख जाओगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसे तरीकों से बता रहा हूं। अब टाइम के अंदर मास होता है, नहीं होता, जो चीज नहीं होती उस पर लगा दो जीरो। टाइम के अंदर लेंथ होती है, नहीं होती, लगा दो जीरो। लेकिन टाइम के अंदर टाइम तो होता है, तो क्या लगा देंगे, 1 लिख देंगे। सिंपल स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं बात करता हूं एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा। एरिया का, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ और इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, क्या लिखा, m0 l1 और t0। अब गुणा में, गुणा का निशान, ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है, चौड़ाई। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई ही होती है ना, लंबाई ही होती है, तो लंबाई होती है, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, m0 l1 और t0, m0 l1 और t0। अब एक बात हमने सभी ने याद रखनी है, अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम है, तो अगर आधार हमारे पास सेम है, बेस को हिंदी में क्या कहा जाता है, आधार सेम है यानी बराबर है, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चा, अगर आधार हमारे सेम है तो मल्टीप्लाई में, अगर गुणा की बात है, मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और डिवाइड के अंदर पावर क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवाइड में पावर का साथ क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चा, अगर आधार हमारा सेम है, अगर आधार सेम है और बात की जाती है मल्टीप्लाई की, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं डिवाइड की, तो पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे किसकी बात है, मल्टीप्लाई की बात है, MLT यहाँ है, MLT यहाँ है, यानी कि आधार सेम है, तो क्या होगा बच्चा, m यहाँ पे, अब जीरो यहाँ पे है, m की जीरो, अभी यहाँ पे क्या है, जीरो, आधार सेम है तो ऐड हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो। लेंथ की बात करता हूं बच्चा, लेंथ का यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है यार 1, 1 प्लस 1। टाइम की बात, टाइम का यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0, 0 प्लस 0। सभी को ऐड करके लिख दो, जमा तो आपको आती ही है भाई, 2 प्लस 2 बराबर 4 और 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि m, वही फिर से m l और t, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, t प्लस 0 प्लस 0 0, यानी कि आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार है m0 l2 t0। क्या फॉर्मूला आ गया, m0 l2 t0। सिंपल, आपके पास से सिंपल तरीके से फॉर्मूले आप डेराइव कर रहे हैं। और अगर हमारे पास बच्चा फॉर्मूला पूछा जाता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम की विमाएं क्या होंगी, आयतन की विमाएं क्या होंगी, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है बच्चा। वॉल्यूम की बात की जा रही है, आयतन की, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, तीनों की तीनों क्या होती हैं, क्या होती हैं, तीनों मास होता है, लेंथ होती है, टाइम होती है, क्या होती हैं तीनों, जी आप सही सोच रहे हैं, तीनों की तीनों क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ होती है तो लिख दो ना सर, बिल्कुल लिख दो आप, क्या फॉर्मूला बताया था, m0 l1 और t0, मल्टीप्लाई लगा दिया, जी बिल्कुल, फिर से m0 l1 t0, फिर हाइट की भी क्या होंगी, यही होंगी, लिख देते हैं m0 l1 और t0। जब आधार हमारे पास सेम है, जब बेस हमारे पास सेम है बच्चा, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड कर देते हैं पावर को, तो क्या होगा, m की 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, l की 1 प्लस 1 प्लस 1, एक और एक 2, 2 और एक 3,
एल की 3 हो गया और टी की क्या हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 0, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, फॉर्मूला क्या आया m0 L3 और T 0। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया बच्चा। अगर आपके पास पूछा था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का पूछा गया या डिस्प्लेसमेंट का पूछा गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, एक प्रकार की क्या है लेंथ है। और लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, अभी ही तो बताया था जी, लेंथ के अंदर मास नहीं होता तो 0, लेंथ के अंदर लेंथ होती है तो लेंथ के ऊपर लिख देंगे 1, और लेंथ के अंदर टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता बच्चा, तो इसके ऊपर लिख देंगे हम 0। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया m0 L1 और T 0। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत आसान तरीके से एक एक चीज को खोल खोल के इस वीडियो के अंदर समझाया जा रहा है किस प्रकार से विमाएं निकालनी है। बात करते हैं बच्चा स्पीड की, या हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब स्पीड या वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेस वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चाल और वेग की क्या होगी, दूरी या विस्थापन बटे समय। दूरी का अभी निकाला क्या आया था m0 L1 और T 0। टाइम का भी निकाला था, टाइम के अंदर मास नहीं होता तो 0, लेंथ नहीं होती 0, टाइम होता है तो लिख दिया 1। अब क्या था बच्चा, छोटा सा जब डिवाइड का मैंने इसलिए लिया कि डिवाइड में पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अभी ही तो बताया था सर जी, सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। m की यहाँ कितनी है 0, नीचे कितनी है 0, 0 माइनस 0। फिर l की ऐसे ही बच्चा 1 माइनस 0, ऐसे ही t की क्या होगी 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। अब देखते हैं बच्चा सिंपली क्या आ गया, m की 0 माइनस 0 0, l की 1 माइनस 0, एक में से 0 गया क्या बचेगा, एक ही बचेगा तो 1, और t की 0 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, बिल्कुल माइनस का 1 बचेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया m0 L1 t की माइनस 1। इस प्रकार से बच्चा आप काफी सारे जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक आपको बता दी, अगर आधार सेम है, अगर पावर बेस हमारे पास सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर होंगी ऐड, और अगर हमारे पास डिवाइड है तो पावर बच्चा हमारी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत इजी फॉर्मूले के साथ आपको समझाने का भी प्रयास किया है, बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चा, बने रहे हमारे साथ, काफी अच्छी अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। समझ में आ गया, निकाल सकते हैं विमाएं किसी के भी जी, बिल्कुल ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा निकाल सकते हो जी, ठीक है, ओके ओके जी। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद क्या आता बच्चा, हमारे पास जो सिलेबस के अंदर HSSC के अंदर बहुत बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कन्वर्जन ऑफ लेंथ के बारे में। यानी कि अब जो मात्रक जो हमारे पास है, मास के, द्रव्यमान के, लंबाई के कुछ मात्रक हैं, उनका आपस में कन्वर्जन करते हैं, आपस में बदलते हैं। मीटर को किलोमीटर से, हेक्टोमीटर से, डेकामीटर से, डेसीमीटर से मिलीमीटर तक बदलेंगे, 0 से लेकर हीरो तक चलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। बस बने रहें आप हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट, यानी कि लंबाई के मात्रकों को कैसे बदलेंगे। पहली बात करते हैं लंबाई के मात्रक हैं कौन कौन से, किस किस चीज में लंबाई को मेजर करते हैं जी, मीटर के अंदर करते हैं, ठीक बात है जी, मीटर के अंदर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं जी, ठीक है, और किस में, फुट में भी करते हैं, और किस में, इंच में भी करते हैं, गज में भी करते हैं, मील में भी करते हैं, ऐसे ऐसे करके हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम, पिकोमीटर, काफी सारे हमारे पास हैं। कितने हैं, बहुत सारे हैं रे बाबा। अब बहुत सारे हैं तो बहुत सारों को याद करने का ट्रिक हम सिंपल लेके आए आपके सामने, बस केवल बोर्ड पे देखते रहें और एक ही झटके में सारी ट्रिक आपको याद, आज सेकंडों के अंदर आज जवाब दोगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स का। करना क्या है, यहां लिखो किलोमीटर,
क्या लिखना है बच्चा, किलोमीटर लिख लें। किलोमीटर के नीचे आप लिखें हेक्टोमीटर। इंग्लिश वालों के लिए भी यही है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यही है। किलोमीटर, KILOMETRE, किलोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद क्या आएगा, डेकामीटर आएगा। हेक्टोमीटर के बाद क्या आएगा, डेकामीटर लिख दो बच्चों। डेकामीटर के बाद फिर क्या लिखोगे, फिर मीटर आएगा। मीटर के बाद क्या आएगा, फिर डेसीमीटर लिख दो। फिर क्या लिख दो, डेसीमीटर लिख दो। डेसीमीटर के बाद फिर सेंटीमीटर लिख दो। क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख दो बच्चा। और सेंटीमीटर के बाद सबसे लास्ट में आप क्या लिख दो, मिलीमीटर लिख दो बच्चा। क्या लिखना है, मिलीमीटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक से आपको समझाया जा रहा है। ऊपर किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सिंपल है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम में भी आप लिख सकते हो इन क्वांटिटी को बिल्कुल सेम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इजिली याद हो जाएंगी। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में, क्या पूछा गया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं है, आपको नहीं याद कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, लेकिन अगर आपको ये याद है तो सारे कैसे करोगे, देखो बच्चा, अगर आपको किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में तो गुणा कर दो 10 से। कितने से गुणा कर दो, 10 से आप गुणा कर दो, इजी है। हेक्टोमीटर को करना डेकामीटर में, फिर गुणा कर दो 10 से। डेकामीटर को मीटर में गुणा कर दो 10 से। मीटर को डेसीमीटर में गुणा कर दो 10 से। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में गुणा कर दो 10 से। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में गुणा कर दो 10 से। अब क्या पूछा बच्चा, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर ये रहा, मीटर ये रहा। अब किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने 10 आ गए, 1 2 3, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10, कितने 10 हो गए, 3, 3 बार 1 0 0 0, यानी कि 3 0, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर आ गए बच्चा, 1000 मीटर आ गए। कितने मीटर आ गए, 1000 मीटर आ गए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। किलोमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर ये, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में गुणा कर बदलना, तो कितने से गुणा करूंगा, 10 से। 1 को करना, यानी कि 1 गुणा 10, कितना आ गया, 10, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 10 हेक्टोमीटर होंगे। अब शायद कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं बोलता हूं कि 1 मीटर में, क्या बोल रहा हूं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। मीटर कहां है, ये रहा, मिलीमीटर ये रहा। अब कितने आ गए 10 बीच में, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 10 आ गए, यानी कि 1 गुणा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 1 की 3 बार 10 की गुणा कितनी आती है, 1 आऊं 1 का, 2 का 2 हुआ, है ना। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया, 1000, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 1000 मिलीमीटर हो गए। अब बन रहे हैं सारे सवाल, अब सारे निकल रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं, ट्रिक से सीखिए, ट्रिक से ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करते चलेंगे 10 से, अब सॉरी मल्टीप्लाई करते चलेंगे 10 से। अब बच्चों के मन में सवाल आ गया, ये तो सर ऊपर से नीचे बता दिया आपने, किलोमीटर को हेक्टो में कर दो, हेक्टो को डेका में, डेका को मीटर में, किलोमीटर सेंटीमीटर बदल देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर पेपर में उल्टा पूछ लिया तो ये भी तो पूछ सकता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, क्यों पूछ सकता है वो, मीटर को किलोमीटर में बदलना पूछ सकता, किलोमीटर में मीटर का तो आ गया समझ में। अब मीटर को इनमें कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा बच्चा जी, बिल्कुल हमने डिवाइड करते चलेंगे। अब मल्टीप्लाई करते डिवाइड कर दो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भाग कर देंगे 10 से,
सेंटीमीटर को डेसीमीटर में भाग कर दो 10 से, डेसीमीटर को मीटर में डिवाइड कर दो 10 से, मीटर को डेकामीटर में डिवाइड कर दो 10 से, और डेका को हेक्टो में डिवाइड कर दो 10 से, और हेक्टो को किलोमीटर में डिवाइड कर देंगे बच्चा 10 से, मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते आ जाएंगे। ऊपर से जब नीचे आएंगे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो भाग कर दो 10 से। बस बच्चा सिंपल सी ट्रिक आपको बता दी। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते आ जाओ, नीचे से ऊपर डिवाइड करते चले जाओ, सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे। सारे सवालों का आप सही सही जवाब देने लगोगे। देखते हैं बच्चा कैसे। पूछ लिया गया, आपसे पूछा कि जी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। मीटर कहाँ है, ये रहा, किलोमीटर ये रहा, बीच में कितने 10 आ गए, बीच में 1 2 3, कितने 10 आ गए 3। 1 के बटे में 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 1 के बटे में कितना हो गया 1000 हो गया। 1 के बटे में कितना हो गया 1000 हो गया। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 बटे 10 की पावर 3, 1 बटा 10 की पावर 3। और जब पावर हमारे पास ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर आएगी तो प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की। अब 10 की पावर 3 नीचे है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चा 10 की पावर -3 रह जाएगा। नीचे ऊपर क्या बताया, मान लो आपके पास 1 बटा 10 की पावर 5 है। इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपने 1 को हटाना तो कैसे लिख देंगे 10 की पावर -5। अगर 10 की पावर -5 को आपने फिर से पॉजिटिव करना तो कैसे लिखेंगे 1 बटा 10 की पावर 5 लिख देंगे। इस तरह से 1 बटा 10 की पावर 5 भी सही है और 10 की पावर -5 भी सही है बच्चा। तो ये आपको सिंपल तरीका बता दिया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई की मात्रकों को आपस में बदलने का, आपस में उनको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका आपके समक्ष हमने रखा। जी बच्चा ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। डेका क्या होता है, मीटर क्या होता है, इसकी एक कंप्लीट टेबल हम आपके समक्ष लेके आए हैं। सभी टेबल बनाए। एक साइड हम लिखेंगे पावर ऑफ 10, एक साइड क्या लिखेंगे बच्चा पावर ऑफ 10। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं 10 की घात। क्या लिख सकते हैं बच्चा 10 की घात हम लिख सकते हैं। बीच में हम बना देते हैं, बीच में जो हम बनाएंगे कॉलम वो बनाएंगे प्रेफिक्स का। प्रेफिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में हमने पढ़ा भी है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर आपके पास दिया मिलता है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 को क्या कहा जाएगा, टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरा, टेरा बोला जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, टी से हम इसको डिनोट करेंगे, टी से। उसके बाद 10 की पावर 9 अगर होता है, 10 की पावर 9 को गीगा कहा जाएगा, गीगा, और इसको जी से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कहीं लिखा मिल गया 1 TM बराबर कितने मीटर होंगे, 1 TM बराबर ब्लैंक एम, ऐसे मिल गया। तो टी का हमारे पास किसका सिंबल है, टेरा का। टी किसका सिंबल है, टेरा का। टेरा के अंदर कितना 10 की पावर 12, यानी 10 की पावर -12, हम इस 10 की पावर 12 मीटर हो जाएंगे। इस तरह से हम सिंपली उसको लिख सकते हैं, टेरा मीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर। सिंपल ट्रिक से आपको बताया जा रहा है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। 10 की पावर अगर पूछा जाता है 6, 10 की पावर 6 क्या होती है, मेगा होती है बच्चा, मेगा। और मेगा को किससे डिनोट करेंगे, एम से। 10 की पावर 3 पूछा जाता है तो क्या होता है, किलो होता है, और डिनोट करते हैं के से। 10 की पावर 3 को के से।
10 की पावर 3 का मतलब क्या है, एक के पीछे 3 जीरो, यानी कि 1000। 1000 क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 3। और इसको किससे नोट करेंगे, के से। के फॉर क्या होता है, किलो। आपने देखा होगा अभी नया नया ट्रेंड चला है, हैप्पी न्यू ईयर 2K19। क्या लिखा मिलेगा, हैप्पी न्यू ईयर 2K19 या 2K20 या 2K21। तो जहां पे भी ये के लिखा मिल गया, के का मतलब क्या है, 1000 या 10 की पावर 3, यानी कि मतलब क्या होगा, 2019। 2K20 का 2020, 2K21 का 2021-22, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर 2 को तो वो हेक्टा कहा जाता है। और हेक्टा का सिंबल क्या है, एच से हम उसको डिनोट करेंगे, एच से। उसके बाद 10 की पावर 1 पूछा जाता है। 10 की पावर 1 का सिंबल क्या है, डेका बोला जाता है। और डेका को जो डिनोट किया जाता है बच्चा, वो डी ए से डिनोट किया जाता है, डी ए। 10 की पावर -1 अगर है तो डेसी होता है आपके पास, और डेसी को डिनोट करते हैं डी से। 10 की पावर -2 तो सेंटी होता है, और सेंटी को डिनोट करते हैं सी से, सेंटीमीटर जो पूछा जाता है। ऐसे ही 10 की पावर -3 हमारे पास मिली होता है, और मिली को स्मॉल एम से। 10 की पावर -6 हमारे पास माइक्रो होता है, और माइक्रो को हम न्यू से सिंबल डिनोट करते हैं, यू बना दिया जाता है, यू। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर के होता है। तो माइक्रोन किसका बराबर है, 10 की पावर -6। तो ऐसे पूछा, और ऐसे पूछा जाता है कि 1 न्यू एम बराबर ब्लैंक मीटर। तो न्यू जो है, न्यू किसका सिंबल बताया 10 की पावर -6 का, तो कितने मीटर हो जाएंगे, 10 की पावर -6 मीटर हो जाएंगे। इस तरह से कई बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हुआ है, 1 माइक्रोन कितने मीटर के, 10 की पावर -6 मीटर के। जी ठीक है। उसके बाद माइक्रो तक हमने बात की। उसके बाद आता है 10 की पावर -9, और -9 को नैनो कहा जाता है, और नैनो का सिंबल क्या है, एन है। उसके बाद 10 की पावर -10, -10 को एंगस्ट्रोम कहा जाता है, एंगस्ट्रोम। और एंगस्ट्रोम का हमारे पास सिंबल क्या है, ए बना के ए के ऊपर जीरो बना दो, ए बना के ए के ऊपर जीरो बना दो। 10 की पावर -12 को क्या कहा जाता है, पीको कहा जाता है, पीको का सिंबल स्मॉल पी है। और 10 की पावर -15 को फेम्टो कहा जाता है, या कई बार फर्मी के नाम से बोला जाता है। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। और जो हमारे पास साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक जो होता है, एटम, एटम के अंदर जिस जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी एक फेम्टो या एक फर्मी होता है। क्या होता है, एक फर्मी, जो बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। किसके बराबर होता है बच्चा, 10⁻⁻15 मीटर के वो बराबर होता है। तो ये बच्चा हमने आपको कंप्लीट बताए, 10 की पावर 12 13। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, याद नहीं होंगे तो बच्चा गाने तो आते हैं ना आपको, गाने आते हैं, गाना गाना आता है, जी आता है सर, गाने तो बहुत आते हैं, गाना तो कोई भी सुन लो आप, कोई भी सुन ले। चलो एक गाना गाते हैं। हो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बस फिर इतना ही है। हो इसमें तेरा घाटा, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया। देखें, हो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो सिंपल ट्रिक हो गई, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। टी, टी से टेरा से टेरा, जी से जिगीगा से घाटा, मेरा से मेगा, और कुछ नहीं जाता से किलो। टेरा के अंदर 10 की पावर 12, गीगा के अंदर 10 की पावर 9, मेगा के अंदर 10 की पावर 6, किलो के अंदर 10⁻³ हेक्टा 10⁻², डेका 10⁻1, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, और नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9,
एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर माइनस 10, पिको होता है 10 की पावर माइनस 12 और फेम्टो होता है बच्चा 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आज काफी इंटरेस्टिंग हमने आपको चीजें बताई, डायमेंशनल फॉर्मूले बताए और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ भी समझाया, किलोमीटर से मीटर तक आए और तेरा घाटा इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, हो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ट्रिक के माध्यम से, गानों के माध्यम से आपको समझाया, ये कंप्लीट आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी करना मत भूले, क्योंकि इनके माध्यम से 1 या 2 नंबर के सवाल आपके किसी भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, पहले भी पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, इनको याद करना मत भूलें। आई होप आपको सारा लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंटेंट समझने में कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसी फनी ट्रिक्स, ऐसे इजी तरीके से आपको सारी कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर करवाई जा रही हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ मेरी वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। जी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आप तक मेरा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले, इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल का ऑप्शन उसमें दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर हमेशा हमेशा अपना प्यार इसी रूप में देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये अब प्यार आगे भी देते रहें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।